सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और 48 मिनट बाद तक बुहारी न लगावे। 72 मिनट के समय में बुहारी लगाने से लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है। लक्ष्मी आपके घर पे नहीं रुकेगी। कब? जब आप ये संध्याकाल की वेला में, गोधूली वेला में अगर आप झाड़ू बुहारी का काम करते हैं। सबसे अच्छा समय कब है झाड़ू निकालने का? सूर्य उदय से पहले उठना, स्नान करना, झाड़ा बुहारा करके दोनों तरफ जल ढोरना, हल्दी या कंकु से साथिया स्वास्तिक बनाना और फिर एक घी का दीपक लगाना। ये अगर आप करते हैं, स्थिर लक्ष्मी आसन बिछाकर आपके घर में विराजमान हो जाती है। मेरी सब जीजिया कह रही महाराज हम सूर्योदय से पहले उठकर झाड़ू निकाल सकती हैं, पर वह गोपी बहू रात में 11:30 बजे आई रही, अणती नींद नहीं खुले अब, और वह देखनी जरूरी है। हाँ, ये कहते हैं पारिवारिक नाटक महाराज रोक क्यों रहे हो, मना क्यों कर रहे हो? इससे भावना बदलती है। जब भी कोई बहू अपने आप को देखती है तो वो आदर्श बहू देखती है अपने आप को, गोपी बहू, और जब भी इनको सास दिखती है तो कोकिला मोदी नजर आती है। ये ऐसी भावना इनकी हो जाती है। सज्जनों, सूर्योदय से पूर्व, हाँ, सास कभी भी बहू के बिस्तर नहीं देखती थी, आपकी आंखों देखी बात है। हाउ जी मारा बिस्तर नहीं देखी ले, अतरी शर्म आती थी आना जल्दी, अरे आज लेट नींद खुली, मेरी सास बिस्तर देख लेगी कि पाप लगेगा मेरे को, अतरो विचार करती थी। अबे कोई दन हसो वे तो होएगा, जनदन लाड़ी सा पहला उठता है। ज्यादातर तो हाउजी पहला उठे। अपने गांव की बात नहीं, दूसरा गांव की हो। अपने यहाँ तो बहु पहला उठे, और प्रभाव इतना जमा रखा इन्होंने कि चाहे हाउजी ने मणे पावनी पड़े लाड़ी ने, नहीं तो आंख को दन तड़ 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 करे, फाड़ वे नहीं लाइट वही तर पूरा दन तड़ तड़ करे लाड़ी सा। अपने की लाड़ी की बात नहीं कर रही हूं, दूसरा काम की हो। शर्म तो इतनी खत्म हो गई साहब, इतनी खत्म हो गई, इतनी खत्म हो गई। अच्छा, सास बहू के बिस्तर आपकी आंखों देखी बात है। ये वृद्ध जीजिया बैठी हैं, पूछो इनसे, सास कभी भी बहू के बिस्तर नहीं देखती, पहले बहू उठती थी पहले। अब तो इतनी खत्म हो गई शर्म साहब, इतनी खत्म हो गई। अब तो इस रोड के ऊपर देखते होंगे, पति के हंडे मोटरसाइकिल के ऊपर बैठी जावे तो असी बैठे जाने लखमा को इलाज करावन जा रही है। अतरी शर्म खत्म हुई। पति गाड़ी की टंकी के ऊपर चल जा तो भी हना लाज नहीं आवे, और आगे और आगे। और कोई कोई तो ज्यादा शेरनी वे, ज्यादा पड़ी तकी वे तो है। मैंने कहा मारेगा फांसी देगा अण के, कभी बैलेंस बिगड़ गया। ये सीता और सावित्री का देश है, ये इंग्लैंड और ब्रिटेन नहीं है। यहाँ शर्म करके जियो। एक बात बताऊं, या बात अणन कणे क्यों ही कोनी अणती है इधर बही रही। इनको कोई बोल दे ना तो ये ढंग से बैठना शुरू कर दे। नेता की सभा में बात बोल नहीं सकते इसी व्यासपीठ से, और ये पक्की बात है कि जो ये बात सुन लेगी आज के बाद आई तरह अपने पति के अंदर अंडे नहीं बैठेगा, अदबती बैठेगा, शर्मती बैठेगा। और सही बात तो यहाँ है कि इतर बैठवा वाली यहाँ है भी नहीं, या भी दूसरा काम की बात है, वो अपने यहाँ की नहीं है। अदब से बैठो, शर्म से बैठो। आपके पिताजी ने, आपके काकाजी ने, आपके नाना जी ने ये संस्कार तो नहीं दिए। हमें तो आपका काकाजी आई जा तो कैसा मुंह हो जाएगा, कितनी शर्म आएगी। पिताजी सामने ऐसा कोई प्रोटोकॉल थोड़ी कि आप निकलो तब पिताजी नहीं निकलेंगे, ऐसा तो कोई प्रोटोकॉल नहीं। तो थोड़ी शर्म करो। शर्म होना चाहिए, पर शर्म खत्म हो चुकी है। सुनो सिया, कलयुग में धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी।
भी शर्म नहीं है? बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। आज परिलक्षित हो रहा है, शर्म धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। क्यों कह रहे हैं ये बातें? हम कथा में थोड़ी लिखी है, इसलिए कह रहे हैं कि जब तक इनको नहीं बताएंगे तब तक सुधार कैसे होगा। यहां अवगत करवाया गया है, शर्म मौजूद रहे, सूर्योदय से पहले झाड़ा बुहारा कर ले, साथ से पहले बिस्तर समेट ले, पहले उठ जावे और फिर स्नान करके स्वास्तिक बनाकर फिर वहां पर घी का दीपक संजो दे। एक दिन करती 12 महीने में ऐसा। गोवर्धन पूजन करे वंदन, दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन बाबूजी थे पे उस दिन जल्दी उठ जाती है, नहा भी लेती है। 12 महीना तक लक्ष्मी की कमी नहीं आवे। और रोज अगर ऐसा करो तो फिर तो आप सोचो क्या होगा, कितनी कृपा विशेष लक्ष्मी जी की हो जाएगी। झाड़ू निकाल के भी गरीबी को मिटाया जा सकता है। कोई ज्यादा गरीब हो, खूब प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और फिर भी गरीबी नहीं मिट रही हो, तो उन लोगों के लिए ये विशेष झाड़ू निकालने का उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अमावस्या के दिन नया झाड़ू लाना, उस झाड़ू से अपने मकान के 4 ही कोनों तक, अंतिम कोने तक जाकर झाड़ा बुहारा करके मुख्य द्वार के पास उस झाड़ू को लाकर रख देना है। झाड़ू कभी भी खड़ा नहीं रखना, झाड़ू हमेशा आड़ा रखना और सीढ़ी हमेशा खड़ी रखना। और ये घट्टी के पाट, चक्की के पाट कभी भी घर के सामने मत रखना, क्योंकि आप घर से निकलो और गट्टी का पाट दिखे तो जैसे तरह गट्टी वहां की वहां घूमती रहे, वही तरह आप भी घूमता रहोगा। सफलता आपको नहीं मिलेगी। जिस काम के लिए जाएंगे वो काम आपका असफल होगा, क्योंकि गट्टी देखकर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं। कोई लोगों ने अवेयर रखी है, यूं हमें इस घर के हमें मिली मिली गट्टी को पाट कहीं छुपा के रख दो कि आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि फिर गट्टी को जमाना आएगा। यूं छुपा दो इसको, ऐसा मत रखो कि जाते समय आपको दिखे। घर के अंदर प्रवेश करो और हिदी चक्की नजरें नहीं आनी चाहिए, नहीं तो अतरा चक्कर पड़े। देखो आप बान ने खूब प्रेमती रहे, न घर में आई न असो बोले वो कि बिल्कुल शांति भंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि सीधे चक्की सामने पड़ी है घर में जाते ही। उसको एक तरफ रखो या ढक कर रखो। घर छोटा है, कहीं और जगह चक्की सेट नहीं हो सकती, तो उसको ढक के रखो। आप छत के ऊपर रख दो, ढक दो उसको वहां पे। पर ये हमें हम सजावट की जरूरत है वही गट्टी का पाटने। और जिन्होंने ऐसा कर रखा होगा उनको इतने चक्कर पड़ रहे होंगे कि जड़े भी काम आते जाए वो काम में इनको असफलता मिलती होगी। साथ ही सीढ़ी अगर घर में है तो उसको खड़ी रखना, सीढ़ी को आड़ी नहीं रखना। और झाड़ू को, सीढ़ी को हमेशा खड़ा रखना और झाड़ू को आड़ा रखना है। झाड़ू को पांव लग जाए तो धोख देना, क्योंकि आपके घर से दारिद्र्य दूर करते हैं, लक्ष्मी स्वरूप है वो। मुख्य द्वार के पास झाड़ू को रख दे अमावस के दिन, फिर उसका उपयोग नहीं करना है बाकी अन्य दिनों में। फिर अमावस के दिन उसी झाड़ू को ले और अपने घर के 4 ही तरफ अंत कोनों तक जाकर आप कचरा घर से बाहर कर दे। अडार तंत्र के अनुसार 12 अमावस होगी और आपके मांगीलाल नहीं रहेंगे, आप खुद भी देवीलाल की स्थिति में आ जाओगे। अब देवीलाल मांगीलाल में आप जानता होगा, ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। मांग तुम कर अगर जीवन चलता हो तो मांगीलाल, यहाँ कोई मांगीलाल जी वे तो नाराज नहीं मेणो है, तो आप देवीलाल जैसी स्थिति में आ जाओगे। और यहाँ तो ईश्वर की इतनी कृपा है, हमारे भागीरथ जी बैठे हैं। मुझे याद आ रहा है कि 99 थो कि 2003 थो गाड़ी भेंट करी थी, तब आप भी भूल गए हो नहीं? 2003 में या 99 में शायद मारुति वैन सर्वप्रथम इन्होंने भेंट करी थी।
स्वप्न था कि क्या कभी हम भी किसी निजी 4 व्हीलर वाहन में बैठ पाएंगे क्या, ऐसा स्वप्न था। और दूर दूर तक ऐसा नहीं दिखता था कि बैठ पाएंगे। हाँ, विश्वास तो शिवजी हनुमान जी सांवरिया सेठ के ऊपर था। और इस गांव में वो भी कोई ज्यादा संपन्न नहीं है। भागीरथ जी माली, ठेकेदार साहब, क्या आई इनके मन में, और आई भी इसलिए बता दूं मैं। कोई एक धनाढ्य व्यक्ति हमको निमंत्रण देने आया कि हमारे घर आपको आना है। उस समय हम घरों में जाते थे, अब तो जहां मुकाम है वहीं रहते हैं, दूसरे किसी के घर जाते ही नहीं है। उस समय जाते थे। तो निमंत्रण देने आया एक धनाढ्य व्यक्ति। अब हमारे पास तो वाहन था नहीं, तो उन्होंने कहा मेरे घर आओ। एक गरीब व्यक्ति ने निमंत्रण दिया कि मेरे घर आओ, तो उस धनवान व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास 4 व्हीलर वाहन है, मैं उसमें बिठा के लेके जाऊंगा। तो भागीरथ जी के मन में आया कि 4 व्हीलर वाहन वाला के घर जावे जानो पड़े, और गरीब के घर खाली 4 व्हीलर वाहन नहीं है इसलिए नहीं जाए, तो 4 व्हीलर वाहन मैं भेंट करूंगा, गरीब के घर आप जाओ। तो हमारे भागीरथ जी ने तब इंदौर हम ढूंढने गए, वहां नहीं मिली, और फिर यहीं से एक 9395 नंबर की मारुति वैन, और खूब चलाई मैंने स्वयं ने भी, कोई ड्राइवर वगैरह तो मिलता नहीं था, सीख गए और खूब खूब चलाई। और चलाई तो ऐसा लगता था जाने हेलीकॉप्टर चल रहे हो आप। उस गाड़ी से बड़ी कोई गाड़ी नहीं हमारी नजर में, ऐसे ढंग से आनंद के साथ चलाई। हम तो कहेंगे कि भागीरथ जी यहां पधार जाएं और भगवत जी को प्रणाम कर लें। आओ पधारो। अच्छा, धोती मैंने पहले धोती देखी थी आपकी, वाह, चलो ठीक। हमारी इच्छा है कि सर्वप्रथम जो वाहन भेंट किया उनका सम्मान हम करें और उनको माला धारण करवाएं, ऐसा हमारा मन था। कल कर लेंगे ऐसा, कल धोती पहन के आना, बीच में फिर खोल के मत आना। इनके ऊपर कैमरा रख दो, खड़े हो जाओ भागीरथ जी। इनके धर्मपत्नी है क्या यहाँ? है? कहाँ है वो हमारे बहन? वो भी खड़े हो जाए। सुपुत्र है यहाँ पे? नहीं है, ये दोनों पति पत्नी है। और बहना, मैं आपको भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। भागीरथ जी की लाख इच्छा हो जाए कि मुझे गाड़ी भेंट करना है और मेरी वो जीजी मना कर दे, तो भागीरथ जी कैसे भेंट कर पाएंगे? परिवार में सब एक मत हो तो ये संभव है। तो उन जीजी के लिए और हमारे भागीरथ जी के लिए जोरदार करताल ध्वनि से आप सम्मान करेंगे। आशीर्वाद इस व्यासपीठ से सब दुख संताप आपके समाप्त हो जावे। मुझे गाड़ी भेंट करने से आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपके मन में चिंता हुई कि अमीर के घर महाराज जावे 4 व्हीलर वाहन होने के कारण, और महाराज गरीब के यहाँ नहीं जा पावे, तो मैं उनके वाहन की व्यवस्था, सब गरीब के यहाँ पर इनको जाना है, और तब इन्होंने ये व्यवस्था करवाई थी। वास्तव में मैं आपके माता पिता का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैंने तो गाड़ी पे भी इनका नाम लिखाया था, डायरेक्ट नाम नहीं लिखा सकते, तो मैंने एक सूत्र लिखा था, नर्मदे हर भागीरथी निर्मल, ऐसा नाम लिखाया था पहली गाड़ी के ऊपर। बोले गंगा मैया की जय, श्री नर्मदा मैया की जय जय। तो यहाँ कथा हमको एक संदेश दे रही है। कथा में आदेश है, आप देने वाले बने, और यहां तो देने वाले हैं। झाड़ू निकाले तो झाड़ू निकालकर मुख्य द्वार के ऊपर आप रख देवे, 12 महीने तक ये करें अमावस के दिन, तो आप मांगीलाल थी देवीलाल वही जाओ। और यहां तो वैसे ही
दे भी लाल है। आपके मांग मांग कर जो काम चलता है ना, ये काम आपको मांग कर नहीं चलाना पड़ेगा, आपकी अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, ये काम आप कर ले गए। झाड़ू निकाल कर भी गरीबी को मिटाया जा सकता है। फिर आगे ऐसा वर्णन मिलता है कि अपनी रोड़ी अपनी भूमि में होना चाहिए। जिसकी रोड़ी सरकारी भूमि में है, अतिक्रमण के लिए है, 2 साल को धान भेरो नहीं बेना। आप भले देखना या यूं गिन के देखना, जिनकी रोड़ी अपनी भूमि में बहुत संपन्न है और जिनकी रोड़ी सरकारी भूमि में है, वहां की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक है, फाका कशी में है। 2 साल को धान भेरो नहीं बेना। अभी आप उंगली के ऊपर गिन कर और हमारे वणके भी रोड़ी, वणके भी रोड़ी, अरे बिल्कुल सही बात है। लक्ष्मी अपनी भूमि में होना चाहिए। रोड़ी क्यों नोचते हैं? इसीलिए नोचते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी है। फिर भी अगर रोड़ी को लक्ष्मी नहीं मानो तो जनी खेत में रोड़ी वखेरी तकी वे वणिज में अंबल काम आवा। बताओ, अगर आप नहीं मानो कि रोड़ी लक्ष्मी है तो फिर जिस खेत में रोड़ी वखेरी तकी वे वणमेज ऊंटी की लसन काम आवा। महंगा बीज है, उत्पादन अच्छा चाहिए आपको। अफीम लाइसेंस अगर आपके पास है, बोते हैं, तो जहां रोड़ी वखेरी तकी वे वहां वाओ के दूसरी जगह क्यों भी वाई दो आप। अब लक्ष्मी है इसलिए कृपा होगी, वहीं पर बोना है जहां पर लक्ष्मी जी अर्थात रोड़ी उस खेत में डाली गई है। लक्ष्मी जी की कृपा वहां पर बरसेगी। रासायनिक खाद 1 वर्ष और रोड़ी का जो खाद है वो 5, 7, 10 वर्ष तक आपके खेत में उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए हम किसान लोग रोड़ी के पास दीपावली के दिन दीपक जलाते हैं और विवाह के समय रोड़ी इसीलिए नोचते हैं कि लक्ष्मी जी अपने घर आए तो अन्न और धन की कमी नहीं रहे। हाँ, 2 जीजा के अमज में आएगी, बाकी ताली नहीं बजावनी, कहा कि रोमिंग कटी रही है अपनी। आप तो इतने विचार में पड़ जाते हो कि भूल ही जाते हो। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। कर्मा माता दाल खांड कर खिचड़ा बनाकर भगवान को साक्षात प्राप्त कर गई है। अब दाल खांडने में जीव मरते हैं तो कर्मा ने तो दाल खांड कर ही भगवान को रिझा लिया ना। आपने सुना होगा कर्मा का वो प्रसंग। तो थाली भरी ने लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की वाट की, जीमो म्हारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भरी ने लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की वाट की, जीमो हमारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। अरे जीमो रे म्हारा शाम धनी, जिमावे बेटे जाट के। जय हो। बाबो म्हारो काम गयो है, ना जाने कद आवे गो। बाबो म्हारो काम गयो है, ना जाने कद आवे लो। उनके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो। उनके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो। आज जमाओ तन खींचड़ो, आज जमाओ तन खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की।
बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती। कैया क्यों नी जी मोरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया क्यों नी जी मोरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में तो जद में जी हो, अरे तू जी में तो जद में जी मानो ना कोई लाट की, जीमो मारा शानिया जमावे बेटे जाट के, जमावे बेटे जाट के। करनो भूल गई मैं, पर दो फिर लगायो है, पर दो करनो भूल गई मैं, पर दो फिर लगायो है। हवलियारी ओट बैठ कर शाम खिचड़ो खायो है, हवलियारी ओट बैठ कर शाम खिचड़ो खायो है। भोला भाला भगता की, भोला भाला भगता के सवैया कैया आट की, जीम मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे लो। सोहन लाल लोहा कर थारो हर्ष हर्ष गुण गावे लो, सोहन लाल लोहारे थारो हर्ष हर्ष गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो हो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की, मोरे मारा सावरिया जमावे बेटे जाट की, जमावे बेटे जाट की। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय, श्री कर्मा माता की जय जय। कर्मा जी ने भगवान को भोग लगाया है जगन्नाथ मंदिर में। जब कर्मा भोग लगाते हैं ना, भगवान साक्षात उनके हाथों का भोग पाते हैं, खिचड़ा खाते हैं, आरोगते हैं। एक दिन एक महात्मा मिले और कहने लग गए, कर्मा तू बिना नहाई खिचड़ा बनाती है और मंत्र भी नहीं बोलती कुछ भी। गंगा जल से बर्तनों को साफ किया कर, भगवान तेरा कितना मान करते, तेरे हाथ का स्वयं आरोगते हैं और तू पवित्रता नहीं रखती। जो आज्ञा भगवान, जो महात्मा जी आपकी आज्ञा। अगले दिन कर्मा जी ने स्नान किया, गंगा जल से बर्तन मांजे और आज मंत्र पढ़ते हुए खिचड़ा बनाया। भगवान पधारे, सुभद्रा जी, बलभद्र जी, जगन्नाथ भगवान पधारे, विराजे और जैसे ही पाने को हुए और एक दो ग्रास पाए होंगे खिचड़ा के और उठ के दौड़े भगवान। कर्मा माता कहती है कि आज पहली बार भगवान पूरा खिचड़ा पाकर नहीं गए तो टिप्पण लेके गई मंदिर। कोई भक्त नहीं था तब कर्मा माता कहती है भगवान आज बिना खाए कैसे आ गए आप, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तो भगवान कहते कर्मा जो स्वाद प्रतिदिन खिचड़ा में आता था वो स्वाद आज नहीं था तुम्हारे खिचड़े में। आज तो मैंने स्नान भी किया, मंत्र भी बोले, गंगाजल में पकाया, तो भी आपको ठीक नहीं लगा। तो भगवान ने कहा कि तू तो रोज जैसे बनाती वैसी बनाया कर, मुझे आडंबर पसंद नहीं है। न रिझूं ज्ञान गप्पों से
न रिझूं तान टप्पो से, बहा दे प्रेम के आंसू, पिघल बस आ पाऊं मैं। और जगन्नाथ भगवान तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी इतनी महिमा है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने एक बार जयसेना थी राजा जयसेन जी की पुत्री जयपुर, और इतनी बड़ी भक्त की जब गई ना दर्शन किए तो बस आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए जयसेना के। बोली राजकुमारी पर हेलीकॉप्टर तो उस समय नहीं थे, अब रोज जाने का मन होता है पर जा नहीं पाती है, आंसू बहाती है और रोज एक पत्र लिखती है वो भगवान के नाम, उनके प्रेम में एक पत्र लिखती है। आज के प्रेम पत्र अलग है, वो भगवान के प्रेम में निमग्न होकर पत्र लिखती है। रोज एक पत्र उसको रख देती है, फिर अगले दिन एक पत्र। कभी न कभी मैं जाऊंगी ना तो ये सब पत्र जगन्नाथ भगवान को अर्पण करूंगी। अवसर ही नहीं मिल रहा है जाने का। जब यहां पर भोग प्रतिदिन जगन्नाथ भगवान के प्रसाद को डालकर ही पूरे राज्य को भोजन कराया जाता था, अब वहां पर वो जगन्नाथ का भोग खत्म हो गया, तो उसको लाने के लिए एक सेवक को भेजा। तो जयसेना ने उनसे कहा मैं तो नहीं जा पा रही हूं, पर मैं आपको सोने और चांदी के आभूषण दूंगी, मेरे पत्र जगन्नाथ भगवान को समर्पित करना। अभी सेवक ने मन में विचार किया कि मैं रास्ते में फेंक दूं तो जयसेना को मालूम थोड़ी पड़ेगा, जगन्नाथ जी को भी थोड़ी मालूम पड़ेगा। जितने भी पत्र थे ना वो सारे पत्र फेंक दिए राज्य की सीमा पूर्ण होते ही। गए जयपुर के ये सेवक जगन्नाथ भगवान के यहाँ उड़ीसा में, और रात्रि में शयन करते, पूरी रात नींद नहीं आती उनको। और प्रातः काल के समय में भगवान ने स्वप्न देकर कहा कि जयसेना ने जो पत्र दिए हैं तूने मुझे अर्पण नहीं किए और रास्ते में फेंक दिए, तो तू क्या सोचता है कि वो पत्र मैं नहीं लेकर आ सकता? मैं स्वयं जाकर उन पत्रों को लेकर आया हूं, कल सुबह आना, मंदिर में क्या चमत्कार दिखता है तुम्हें। आज जाकर जब इस सेवक ने दर्शन किए जगन्नाथ के, तो आज भगवान ने कोई माला पुष्पों की धारण नहीं कर रखी थी। जयसेना राजकुमारी ने जिन पत्रों को लिखा था उसी की माला बनाकर भगवान ने माला पहन रखी है। ऐसे हैं भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ चकानयन नीलाचल वाले रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। श्री राधे हरि। जगन्नाथ 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 चकाने चकाने निराचर वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने निराचर वारे, हमें कौन संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
हमें कौन संभाले, अरे तूने संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने निराचर बनी, तूने संभाले तो हमें कौन संभाले, अरे तूने संभाले तो हमें कौन संभाले। हमें कौन संभाले, अरे तूने संभाले तो हमें कौन संभाले। हो जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने निराचर बनी, तूने संभाले तो हमें कौन संभाले, अरे तूने संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ भगवान की जय हो। बोले श्री सदगुरुदेव की।